Good morning, all of you. I'm Dr. Yadu Rao, and I welcome you all in today's session on cost accounting. In last session, we talked about the total fixed cost. और जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, तो आज बनता है कि हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट which varies with the variation in output but remains constant per unit of output। यानी इस डेफिनेशन को समझने के लिए दो चीज़ें समझनी है। पहला, इट इज ए कॉस्ट दैट वेरीज विद द वेरिएशन इन आउटपुट, और दूसरा हमें समझना है कि कांस्टेंट पर यूनिट का कंसेप्ट क्या है। तो आज के सेशन में इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो बोलती है कि आउटपुट में अगर कोई वेरिएशन आता है या चेंज आता है, यहाँ आउटपुट से हमारा मतलब है लेवल ऑफ एक्टिविटी या नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और टू बी मैन्युफैक्चर्ड, या सिंपल हम यूनिट्स बोल सकते हैं। तो पहली चीज़ जो आती है वो नंबर ऑफ यूनिट्स आती है, number of units manufactured। तो संभावना है कि आप एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे या दो यूनिट या तीन यूनिट, चार यूनिट या 5 यूनिट। एग्जाम्पल को जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश मैं करूंगा। तो चलिए ये बात तो हो गई, हमारा आउटपुट कितना हो सकता है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट या 4 यूनिट या तो फिर 5 यूनिट। अब चलिए हम प्रोडक्शन मैनेजर से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ऐसी कॉस्ट जो इस आउटपुट के साथ चेंज होगी वो कॉस्ट कितनी होगी, या एक यूनिट आउटपुट की मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है, और उसका कैलकुलेशन हमने करना होगा। तो मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है कि एक यूनिट अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 10 रुपया होगी, या 10 रुपीज़ पर यूनिट अगर वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर ने किस ढंग से किया है उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए कुछ पहले या प्रीवियस सेशंस में हमने बात की थी कि जब हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल को अगर हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी टेक्नोलॉजी की, और ये दो हो सकती हैं, या तो मैनुअल या ह्यूमन का यूज़ करके, मानव संसाधनों का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करें, या तो फिर हम प्रोडक्शन करें मशीन से। साथ में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसिबिलिटी, जहाँ पे हमने देखा कि रॉ मटेरियल का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल, और ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है उसे जो कंपनसेशन देते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। और साथ में हमने बात की थी यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। देखिए ये वो खर्चे हैं जिनका हम टोटल करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, या इसका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। देखिए जब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो प्राइम कॉस्ट के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल होती है, यानी ये नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज होती है। आगे चल के हम देखेंगे। तो जब प्रोडक्शन मैनेजर बात करता है तो दो कॉस्ट की बात करता है। एक तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है
कि सर जितने भी डायरेक्ट नेचर के आइटम हैं, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जिनका टोटल हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, ये किसी भी हालत में वेरिएबल होगा। और साथ में एक क्लासिफिकेशन हमने और किया था जहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को देखा था, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनके टोटल को हमने नाम दिया था इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं। और यहां पे बात करें तो ओवरहेड्स दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो फिक्स्ड हो सकते हैं या तो वो वेरिएबल नेचर के हो सकते हैं। जो भी फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे उन्हें हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे, यानी ऐसे ओवरहेड्स जो वेरी कर रहे हैं प्रोडक्शन के साथ, इसमें अगर इस प्राइम कॉस्ट को हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर बात कर रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में आएगी और वो 10 रुपया है, इसका मतलब उसमें दो चीजें इंक्लूडेड है, एक तो प्राइम कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर हमें बोलता है कि एक यूनिट को बनाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10 रुपया, तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर हम एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 10 रुपया। 2 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज होगी वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के साथ, और ये हो जाएगी 20 रुपया 3 यूनिट के साथ 30, 40 रुपया 4 यूनिट के साथ, और 50 रुपया हो जाएगी 5 यूनिट के साथ। तो जब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की, देन वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट वेरीज विद द वेरिएशन इन आउटपुट। जैसे जैसे आउटपुट हमारा बढ़ता है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है, और जैसे जैसे आउटपुट कम होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में कम होती है। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जब हम भाग देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स का तो आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 10 रुपया है, उसमें भाग देते हैं हम 1 यूनिट का, देन इट विल कम टू ₹10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 20 रुपया, अगेन इट विल कम टू 10। इसी तरह से 3 यूनिट जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तब भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10 रुपया। 4 या 5 यूनिट या कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी की हम बात करें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस कंडीशन में 10 रुपया आएगी, क्योंकि 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपया। यानी जब हम बात कर रहे हैं पर यूनिट की तो वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट होगी। So variable cost is the cost that changes with the changes in volume of output in direct proportion but remains constant per unit of output। यानी पर यूनिट पे जब हम इसे देखेंगे तो ये फिक्स्ड होगी। देखिए सिंपल से एक चार्ट पे अगर इसे हम देखते हैं, बाय टेकिंग क्वांटिटी ऑन एक्स एक्सिस एंड रुपीज ऑन वाई एक्सिस, तो वेरिएबल कॉस्ट के केस में हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा आउटपुट
ज़ीरो है यानी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, तो कोई रॉ मटेरियल उस केस में नहीं लगेगा, किसी लेबर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस वहां पे नहीं आएगा। इसका मतलब कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होगी। जब हम एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी 10 रुपया। जब हम 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हो जाती है 20 रुपया। इसी तरह 3 यूनिट, 4 यूनिट या 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये हो जाएगी उसी प्रपोर्शन में 30, 40 और 50 रुपया। देखिए 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10 रुपया, तो 2 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 20 रुपया, 3 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 30, 4 यूनिट 40 और 5 यूनिट 50। इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में चेंज हो रही है, इसे हम बोल सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन। देखिए ज़ीरो से स्टार्ट इसलिए होती है क्योंकि अगर आउटपुट कुछ नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी निल आएगी या ज़ीरो आएगी, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। देखिए वेरिएबल कॉस्ट का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम करेंगे वो कहीं ना कहीं से रिलेट करेगा वेरिएबल कॉस्ट के साथ, क्योंकि यही ऐसी कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ वेरी करेगी। यानी कॉस्ट में जब भी चेंज आएगा उसका बहुत बड़ा रीजन वेरिएबल कॉस्ट ही होगा। यहां पे जब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की, तो ये एक स्ट्रेट लाइन शो करती है। जिस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन होती है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, इसी तरह यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की जो लाइन होती है दैट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस।